हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, जो कि 12th क्लास की, और जिसका चैप्टर चल रहा है 1, यानी कि चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। पहला ही चैप्टर है, यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर का नाम है। इसका आज हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई बिंदु आवेश, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो आज इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं, उसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं स्टूडेंट आपको, यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो जाकर के पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने उस वीडियो में वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ाया है, ताकि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो सके, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि मैंने एक आवेश लिया है, प्लस आवेश। यहाँ ओ बिंदु पर एक प्लस आवेश मान लिया है, ठीक है। एक ओ बिंदु पर एक प्लस आवेश लिया है। इससे आर दूरी पर, यानी कि ओ से एक आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पे मैंने एक परीक्षण आवेश को मान लिया, जिस पे मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी कि प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश जो हमारा प्लस आवेश है, यानी कि प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पर प्लस क्यू नॉट आवेश, यानी कि नॉट यहाँ जीरो से लगा है, यहाँ पर नॉट होता है, इसका मतलब ये परीक्षण आवेश को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यानी कि ये परीक्षण आवेश यहाँ पर रखा हुआ है पी बिंदु पर, इस पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो आपने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था, यानी कि कूलॉम का नियम, आपने कूलॉम का नियम पढ़ा था कि जब दो आवेश होते हैं तो उनके मध्य में एक बल का अनुभव होता है, यानी कि आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, इनका अनुभव होता है, ठीक है। आकर्षण बल कब होगा, मैंने ये वाला टॉपिक आपको बताया है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, ठीक है। तो इनमें आकर्षण बल कब होता है, जब ये यानी कि विपरीत आवेश हों, तब आकर्षण बल होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्लस और एक माइनस होगा, तब क्या होगा, आकर्षण बल होगा। यदि एक समान आवेश होते हैं तो उन पर जो बल होता है वो प्रतिकर्षण होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, ये प्रतिकर्षण बल है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बल लग रहा है, इस पर प्रतिकर्षण बल, यानी इसके कारण इस पर एक बल लग रहा है, तो ये इस पर एक बल लगाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैसे, उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये चित्र होता है, इस चित्र से ही हमें समझना है। यानी कि हमने माना था ओ बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है। इस परीक्षण आवेश पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि इस बिंदु पी पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें इसकी थ्योरी लिखनी होगी, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, ठीक है। लिखना कुछ नहीं होता है, जिस प्रकार से इस चित्र में दिया है उसी प्रकार से लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि माना एक प्लस क्यू आवेश ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, ठीक है। यानी कि जो प्लस क्यू आवेश है वो ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक k है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि प्लस क्यू आवेश का कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि जब आवेश स्थित होता है तब वैद्युत क्षेत्र होता है, जब गतिमान होता है तो वैद्युत धारा होती है। तो ये आवेश जो अभी है ये स्थिर है, जब स्थिर होता है तब क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, तो इसी कारण इस पर एक बल लगता है, ठीक है। तो वही बताया मैंने यहाँ पर, प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में एक अन्य आवेश
प्लस क्यू ही है, यानी कि क्यू नॉट आवेश बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु P पर रखा है, यानी कि इसी के वैद्युत क्षेत्र में एक प्लस क्यू नॉट आवेश यानी कि परीक्षण आवेश बिंदु P पर r दूरी पर रखा हुआ है O से, ठीक है, वही यहाँ पर मैंने रखा है। तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी कि P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, F अपॉन क्यू नॉट। तो सबसे पहले आपको इसमें दिखाई दे गया होगा कि E निकालना है, तो हमें क्यू नॉट तो दिया ही है, क्यू नॉट तो हमें दिया है, परंतु हमें बल नहीं दिया है, बल हमें निकालना होगा। तो बल किस प्रकार से निकालेंगे? बल निकालने के लिए इन दोनों आवेश, जब दो आवेश दिए होते हैं तो कूलॉम के नियम से हम इसमें बल निकाल सकते हैं। कूलॉम का नियम पढ़ा है, तो मैंने उसी के माध्यम से यहाँ पर लिखेंगे कि कूलॉम के नियमानुसार, मैंने यहाँ पर लिखा है कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार। कूलॉम का नियम क्या था वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना हमें किस पे? परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर बल निकालना है हमें, जो परीक्षण आवेश था हमारा उस पर हमें बल निकालना है। तो बल निकालेंगे जब, तो बल दो आवेशों के मध्य ही लगता है, ठीक है नहीं, तो वही यहाँ पर लिया है मैंने। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है? यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो दोनों के गुणनफल यानी दोनों आवेशों के गुणनफल तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यही कूलॉम का नियम होता है और इसी से हमने एक बल का फार्मूला निकाला था, ठीक है। तो यही होता है बल का फार्मूला, आप देख सकते हैं, ये आपने पहले पढ़ लिया है। तो F बराबर होता है 1/4πε0, यहाँ K इसलिए लिया है क्योंकि परावैद्युतांक K में रखा हुआ है, ठीक है, और क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर, और न्यूटन तो इसका मात्रक होता है। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें? अब कुछ नहीं करना है, अब हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। तो चलते हैं, आता है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें करना है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यानी कि जब प्लस आवेश है इससे r दूरी पर यानी कि एक बिंदु यहाँ पर था, इस पर एक क्यू नॉट आवेश रखा है, तो इस पर हमने बल निकाल लिया। अब हमें इस पर ही बिंदु P है यहाँ पर, और यहाँ से r दूरी पर ही तो है ये, तो यहाँ से हमें करना है P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या करना होगा? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वो होती है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में, पहले वाली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसी फॉर्मूला का मैंने आपको बताया था, यही फॉर्मूला था। E बराबर होता है हमारा F अपॉन क्यू नॉट, यानी कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। तो इसको मैं समीकरण सेकंड मान लूँगा। अब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, अब करना क्या है हमें कि समीकरण सेकंड में हमने बल का मान तो निकाल लिया कूलॉम के नियम से। अब कूलॉम का मान यानी कि जो बल का मान निकल के आया था वो बल का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण सेकंड में। तो क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो चलिए, समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर हम क्या करेंगे? जो समीकरण फर्स्ट हमने बनाया था उसको उठा करके समीकरण सेकंड में रख देंगे, क्योंकि बल का मान रखना है हमें। तो मैंने यहाँ रख दिया है E बराबर 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर, और बट्टे में सबके बट्टे में क्या है? परीक्षण आवेश रखा हुआ है यानी कि क्यू नॉट। अब क्या करना है? अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं। अब ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब ये कुछ क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर और क्यू नॉट, यानी कि क्यू नॉट को जब पलटेंगे इसका बट्टे 1 मान करके तो पलट जाएगा, तो यही तो आएगा ना कि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, जो कट रहा है उसे काट देंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है परीक्षण आवेश से परीक्षण आवेश कट गया यहाँ पर, यानी कि क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया है, ठीक है। अब क्या बचा? जो बचा है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो ये हो जाता है हमारा। अब क्या बच के निकल के आया? E बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन r स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा पहले ही बता दिया है मैंने, ठीक है। तो ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र इस प्रकार से निकाला जाता है, और यही सूत्र होता है। इस सूत्र को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल बनेगा तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इससे संबंधित या कोई न्यूमेरिकल बनेगा तो ये सूत्र का प्रयोग होता है, इसलिए सूत्र हमें पता होना चाहिए। इसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अगर याद करने के लिए, तो इसे E बराबर हम के, खाली के लिख सकते हैं, इस इतने मानो के लिख सकते हैं, के, और यहाँ हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से लिख सकते हैं। याद रखने के लिए क्या करना है हमें, इस प्रकार से लिख सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो के है परावर्तांक, इसका मान रख देंगे। मान लिया परावर्तांक के का मान है 1, ठीक है। जो परावर्तांक के है उसके माध्यम में रखा है, उसका जो मान है उसका 1 है। यदि के बराबर 1 हो तब, जब के बराबर 1 होगा तो के का मान यहाँ रखेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर ये 1 निकल के आएगा। E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यही आपका होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपका इस प्रकार से निकल के आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पूर्णतः समझ में आ चुका होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।